ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी मई का महीना क्या कुछ खास संभावना मीन राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है। ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आकलन के आधार पर यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें मीन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन और अंत में मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय की जानकारी भी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो हर प्रकार की सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश करेगी और हर वातावरण में आपके अंदर डटे रहने का साहस उत्पन्न जरूर होगा। तो अप्रैल 2022 में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो चुका है और लगभग 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मई के महीने में अभूतपूर्व सफलता और परिवर्तन जीवन में डाल रहा है, जिसकी चर्चा आने वाले समय में यानी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी मई 2022 में किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। मीन राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके स्वयं लगन भाव में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं पूरे महीने तक, और आपके राशि के लगन में शुक्र उच्च के होकर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस महीने शनि और मंगल आपके राशि के व्यय भाव में गोचर करेंगे। राहु सूर्य आपके राशि के धन भाव में गोचरी स्थितियों में रहेंगे, जिसमें सूर्यदेव 15 मई 2022 तक राहु के साथ मौजूद होकर ग्रहण योग का निर्माण भी कर रहे हैं। आपके राशि से अष्टम भाव में केतु देव गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। बुध राशि के पराक्रम भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां मीन राशि वाले जातकों के जन्म कुंडली यानी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए समय किस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, किस प्रकार से समय आपके लिए रहने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों के करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के 10वें भाव से व्यक्ति के कर्म क्षेत्र का विचार करते हैं और मीन राशि वाले जातकों के राशि के 10वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति राशि के लगन भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो करियर के मामले में मीन राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय रहेगा वो काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। यदि पूर्व के समय से आपको लगातार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके राशि के द्वादश भाव में मौजूद थे, तो कई प्रकार की आपको प्रतिकूलताओं और चुनौतियों का सामना करियर के मामले में करना पड़ रहा था। परंतु गुरु बृहस्पति पूरे मई के महीने में आपके राशि के लगन भाव में मौजूद रहने वाले हैं, जिससे मीन राशि वाले जातकों के अंदर रचनात्मक क्षमता और क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके अंदर एक अभूतपूर्व साहस और ऊर्जा देखने के लिए जरूर मिलेगी। इस महीने मीन राशि वाले व्यापारी जातकों के लिए व्यापार का नवीनीकरण और व्यापारिक जीवन में स्थितियां बेहतर रहने की संभावना बन रही है। मीन राशि के जातक यदि कहीं पर धन का निवेश करते हैं तो विशेष सावधानी इस महीने बरतने की आवश्यकता भी आपके लिए रहने वाली है। और करियर के मामले में यदि आप जुड़े हुए हैं तो 15 मई 2022 तक आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग अपने सहकर्मियों के साथ या अपने बॉस के साथ करने की प्रबल आवश्यकता भी रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव से व्यक्ति के धन का विचार करते हैं और धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव और राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। ये दोनों प्लैनेट आपके राशि से द्वादश भाव में मौजूद होकर गोचर में रहने वाले हैं। तो धन के मामले में मीन राशि वाले जातकों के लिए जो समय रहेगा वो औसत रहने वाला है। इसमें आपको खर्चों में वृद्धि ज्यादा देखने के लिए मिलेगी
और इस समय अंतराल के दौरान विशेष रूप से धन आगमन की संभावना तो बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है, परंतु द्वादश भाव पर लाभ भाव के स्वामी का होना इस समय अंतराल में विशेष रूप से विदेशों से फायदा दिलाता हुआ नजर आ रहा है। कारोबारी जातकों के लिए तो समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ इस समय अंतराल में यदि आप कहीं पर धन का निवेश करते हैं तो आपको सावधानी जरूर बरतना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करते हैं तो आपको सावधानी बरतना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के चतुर्थ भाव से और द्वितीय भाव से पारिवारिक जीवन को देखते हैं। 15 मई 2022 तक सूर्य राहु का ग्रहण योग राशि के परिवार भाव पर बना हुआ रहेगा। तो पारिवारिक जीवन में आपको वाणी पर नियंत्रण बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के कुटुंबी जनों के साथ पूर्व के समय से किसी विवाद के उलझने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। राहु का द्वितीय भाव पर सूर्य के साथ गोचर होना 15 मई तक आपके जीवन में पारिवारिक उथल पुथल को दर्शा रहा है। इसलिए मीन राशि वाले जातकों को बेवजह किसी व्यक्ति के साथ परिवार में उलझने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। आपको समन्वय पूर्वक वातावरण बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अंतराल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव काफी ज्यादा प्रभावी है। शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। यदि किसी प्रकार से आप परीक्षा प्रतियोगिता की आप तैयारी करते हैं, इस समय अंतराल में आप बैठने की योजना बनाते हैं, पूर्ण रूपेण मनोबल और उत्साह के साथ यदि परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके जीवन में आपके पक्ष में आने की भी संभावना इस महीने दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में यह समय श्रेष्ठ और बेहतर है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से मीन राशि वाले जातकों के लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो आपके राशि के स्वामी और शुक्र की युति आपके राशि के लगन भाव पर बनी हुई रहने वाली है और आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बुध देव इस समय अंतराल के दौरान शुभ स्थितियों में भी रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए जीवन साथी के साथ मधुर पलों को बिताने के लिए आप समर्थ रहेंगे। यदि पूर्व के समय से वैवाहिक जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ था, उसके सुलझने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। एक दूसरे के प्रति अभूतपूर्व विश्वास का भाव देखने के लिए मिलेगा और सुखों में बढ़ोतरी जरूर होगी। उसके साथ साथ मीन राशि वाले अविवाहित जातकों के जीवन में विवाह के प्रस्ताव भी आते हुए दिखाई देंगे। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के 6th हाउस से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं। तो इस समय अंतराल के दौरान मीन राशि वाले जातकों को खान पान की आदत पर ध्यान देकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। शनि और मंगल राशि से द्वादश भाव में मौजूद यहां पर रहने वाले हैं, जिनकी दृष्टियां आपके राशि के रोग भाव पर जा रही है। खान पान की आदत पर विशेष रूप से ध्यान दें और उसके साथ साथ नियमित व्यायाम करना चाहिए। और मीन राशि के जातक यदि इस समय अंतराल के दौरान विशेष रूप से ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आपके लिए किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। जो जातक शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं, उनको भी बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। मीन राशि वाले जातकों के लिए यदि आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, पीपल के वृक्ष के नीचे मीन राशि वाले जातकों को प्रत्येक दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहतर रहेगा और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना इस महीने को खास बना सकता है। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों को इस समय अंतराल के दौरान विशेष रूप से बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को जीवन में जरूर लेना चाहिए। तो समय आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों को इस समय को बेहतर करने के लिए विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करना भी बेहतर रहने वाला है।
पारद शिवलिंग पर यदि आप नित्य प्रति जलाभिषेक करने के उपरांत महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो रोगों से भी मुक्ति आपको मिलेगी और हर प्रकार की जीवन में यदि चुनौतियां बनी हुई थी वो समाप्त होगी। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2022 के सभी महीने मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।